हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 19 कथा और रहस्य में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि युगों युगों का वह सत्य है जिसे इतिहास ने बार बार दोहराया है। आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ लोग अहंकार में अंधे होकर अपने ही धर्म को नीचा दिखाते हैं, अपने ही देवी देवताओं का अपमान करते हैं और राक्षसी प्रवृत्तियों को अपना लेते हैं। जब समाज में धर्म रक्षकों, संतों और विशेषकर ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ता है तो क्या होता है? क्या ईश्वर मौन रहते हैं? जी नहीं। सनातन धर्म का इतिहास साक्षी है कि जब जब अति हुई है तब तब उस अनंत शक्ति को किसी न किसी रूप में इस धरती पर आना ही पड़ा है। आइए आज श्री रामचरित मानस के माध्यम से इस रहस्य को समझते हैं कि दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना कैसे होती है। सृष्टि का यह नियम है कि जब भी किसी का पतन होना होता है तो सबसे पहले उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है। आज जो लोग अपने ही देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं, अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वे कोई नई बात नहीं है। हर युग में ऐसे रावण और हिरण्यकश्यप पैदा हुए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस के बाल कांड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे वे प्रधेन सुर धरनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी और राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग बढ़ जाते हैं, वैसा अन्याय और अत्याचार करने लगते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गाय, सूर, देवता और धरनी पृथ्वी कष्ट पाते हैं तब क्या होता है? ब्राह्मण जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, जो वेदों और ज्ञान की रक्षा करते हैं, जब उन पर प्रहार होता है तो सीधे धर्म के मूल पर प्रहार माना जाता है। और यह अत्याचार नियति को कभी बर्दाश्त नहीं होता है। जब ये आसुर शक्तियां अपनी सीमाएं लांघती जाती हैं तब भगवान को अपने भक्तों, ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा के लिए आना ही पड़ता है। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं। कभी वे परशुराम जी के रूप में ब्राह्मण अवतार लेकर आते हैं और कभी पृथ्वी को आताइयों से मुक्त करते हैं, तो कभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में छत्री बनकर आते हैं और रावण जैसे अजय अहंकारी का वध करते हैं। द्वापर युग में वहीं पर ब्रह्म श्री कृष्ण बनकर अवतरित होते हैं और कंस से लेकर कौरवों तक के अभिमान को मिट्टी में मिला देते हैं। यही नहीं, प्रभु केवल स्वयं ही नहीं आते बल्कि कभी कभी अपने अंश और परम भक्तों के माध्यम से भी राक्षसी शक्तियों का संहार करते हैं। जैसे श्री राम के काज में बाधा डालने वाले, असाधु का वेश धरकर छल करने वाले मायावी राक्षस कालनेमी का भी श्री हनुमान जी ने क्षण भर में संहार कर दिया था। ये सब भी अपने अपने युग और परिस्थिति के हिसाब से धर्म स्थापना और दुष्टों के विनाश की ही लीलाएं हैं। सनातन धर्म का यह अटल सत्य है कि जब जब धर्म पर संकट आता है तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इस वचन को सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं? आइए ध्यान देखते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, यानी साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरित मानस में इस रहस्य को एक अत्यंत सुंदर दोहे में स्पष्ट किया है। क्या है दोहा? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार।
अर्थात ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों की रक्षा के लिए भगवान मानव रूप धारण करते हैं। उनका शरीर किसी कर्म बंधन से नहीं बल्कि उनकी अपनी इच्छा से निर्मित होता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब ब्राह्मणों और ज्ञानियों के ऊपर संकट आया है तब तब स्वयं नारायण ने या उनके अजय दूतों ने ढाल बनकर उनकी रक्षा की है। क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान केवल एक जाति का अपमान नहीं है, वह उस ज्ञान, उस तपस्या और उस सनातन परंपरा का अपमान है जो इस सृष्टि को संतुलन बनाए हुए है। अज्ञानी और अहंकारी लोग ईश्वर के इस विधान को नहीं समझ पाते हैं और अंततः कालनेमी और रावण की तरह अपने ही सर्वनाश का कारण बनते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर कुछ लोग अपने धर्म के देवी देवताओं को अशब्द क्यों कहते हैं? उन्हें यह राक्षसी प्रवृत्तियां कहां से मिलती हैं? इसका उत्तर भी मानस में छिपा है। जब किसी का विनाश निकट होता है तो ईश्वर पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं। वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। प्रभु जिसको भयानक दुख या दंड देना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट कर देते हैं। आज जो लोग सनातन धर्म को, ब्राह्मणों को और देवताओं को गालियां दे रहे हैं वे वास्तव में अपने ही विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। उनका अहंकार रावण के उस अहंकार के समान है। इसने शिव की पूजा तो की परंतु अपनी शक्तियों के मध्य में संतों और ऋषियों का ही रक्त पीने लगा और अंततः उसी अहंकार ने उसके पूरे कुल का समूल नाश कर दिया। हमारा कर्तव्य क्या है? दूरी और सद्बुद्धि की प्रार्थना। दोस्तों, ऐसे में हमारा और आपका क्या कर्तव्य है? क्या हम भी उनके स्तर पर जाकर उनसे विवाद करें? जी बिल्कुल नहीं। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अपने धर्म का द्रोही है, जो राक्षसी प्रवृत्तियों में लिप्त है, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर और उत्तम है। उनकी कुतर्कों में फंसकर अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना चाहिए। और श्री रामजी मानस के अरण्यकांड में दुष्टों के स्वभाव के विषय में कहा गया है। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति बाल कृषानु स्वभावय नीति। अर्थात दुष्ट के साथ ना तो विवाद यानी कि बैर अच्छा है और ना ही प्रेम। जैसे अग्नि चाहे क्रोध में जलाए या प्रेम से छुओ वह जलाती ही है, वैसे ही दुष्टों का स्वभाव हर हाल में हानिकारक होता ही होता है। इसलिए ऐसे दुष्टों से अपने आप को दूर रखें। हमारा काम है अपने आराध्य पर विश्वास रखना। हमें ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इन भटके हुए लोगों को सद्बुद्धि दो, क्योंकि जिस दिन भगवान का चक्र चलेगा दोस्तों, उस दिन ये सारे अहंकार मिट्टी में मिल जाएंगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब इन राक्षसी प्रवृत्तियों का समूल नाश होना तय है। यह प्रकृति का विधान है, यह ईश्वर का वचन है। और अंत में मैं 19 कथा और रहस्य के सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि अपने धर्म पर, अपनी परंपराओं पर और अपने रक्षकों पर पूर्ण विश्वास रखें। समय कभी एक सा नहीं रहता। जो आज अहंकार में चूर हैं, कल उनका अस्तित्व भी नहीं मिलेगा। लेकिन सनातन धर्म और उसका ज्ञान युगों युगों तक सूर्य की तरह चमकता रहेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की यह कथा और विचार पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में गर्व के साथ लिखें जय श्री राम या जय परशुराम। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई रहस्य, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, धर्म की मार्ग पर चलते रहें। जय श्रीमन।